सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। आप प्रफुल्ल दास प्रदीप कुमार मटोड़ा राजकोट से वजन से बांटा जाएगा। सभी को जय मसीह की एंड परमेश्वर की बड़े धन्य नाम की महिमा हो। और मॉर्निंग वॉइस के सभी श्रोतागणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्रेम भरा सलाम। आज की मनन के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल से भजन संहिता 65 अध्याय कलम 2 और 3 मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। परमेश्वर की बड़े धन्य नाम की महिमा हो। ये राजा दाऊद की प्रार्थना है। और राजा दाऊद राजा बनने से पहले उनका जीवन एक आम इंसान के जैसा था। चरवाहा के रूप में भेड़ बकरियों को चराने वाले एक चरवाहा थे। और राजा दाऊद का जब जीवन हम देखते हैं, भेड़ बकरियों को जब चरा रहे थे, उस समय भी उनके जीवन में परमेश्वर के प्रति एक प्रेम था। परमेश्वर का विश्वास योग्य थे और परमेश्वर के मार्गों में चलने वाले थे। परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताने वाले थे। राजा दाऊद का जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला एक जीवन था। इसलिए परमेश्वर राजा दाऊद के विषय में गवाही देते हैं, मेरे मन का व्यक्ति मिल गया है, अब जो मैं उसे इस्राएल राष्ट्र को जो है उसका राजा बनने के लिए जो उसको चुना। और हम देखते हैं राजा दाऊद को इस्राएल का राजा के रूप में जो है नियुक्ति करते हैं। राजा साधारण राजा नहीं थे, वो एक महान राजाओं के श्रेणी में राजा दाऊद को जो है जो माना जाता है। मेरे प्रियो, राजा दाऊद के जीवन में एक प्रार्थना, क्या प्रार्थना है? हे प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे, अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए। यहाँ पर हम देखते हैं राजा होकर भी, सब देश में शासन करने पर भी राजा के जीवन में क्या एक छोटा अधर्म के काम उस पर प्रबल हुए। ये अधर्म क्या है? ये अधर्म एक पाप को बताता है। ये अधर्म एक परमेश्वर के विद्रोह में चलने वाला एक कार्य है। और ये विद्रोह, ये कार्य जो परमेश्वर को नहीं भाता, जिसे हम कह सकते हैं पाप। और पाप क्या है? यदि पाप की परिभाषा कुछ शब्दों में यदि कहें तो वही जो परमेश्वर को नहीं भाता और जो कुछ भी इंसान करे वही पाप है। और ऐसा ही पाप जो यहाँ पर लिखा है, अधर्म के काम जब प्रबल हुए, देश में शासन करने वाला महान राजा भी हो गया है और परमेश्वर ने उसको चुन लिया है, लेकिन सब देशों में शासन कर कर भी वो अपने प्रबल अधर्म के काम जब उस पर प्रबल हुए, उसके सामने ये बहुत छोटा हो गया, बहुत दीन हो गया, बहुत निर्मल हो गया, अपने आप को असहाय बन गया ये बड़ा राजा। मेरे प्रियो, क्यों? क्योंकि पाप एक ऐसा चीज़, पाप ऐसा है जो हमें लोगों को सामने हम ऊंचा नहीं बन सकते, और ख़ास तौर पर वो परमेश्वर के सामने तो कदापि नहीं। इसलिए परमेश्वर पाप से नफरत करता है लेकिन पापियों से प्रेम करता है। और वो परमेश्वर के विषय में यदि हम देखें, वचन में लिखा है, परमेश्वर जो प्रेरितों के काम में हम देखते हैं, प्रभु का दास पतरस इस बात को कहते हैं, प्रेरितों 10 उसका 35 में लिखा है, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है। ये राजा है, ये प्रजा है, ये चलो राजा को छोड़ दो, प्रजा को दंड दो। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है, चाहे कोई भी कुल का हो, कोई भी मजहब का हो, कोई भी समाज से आया हो, कोई भी जाति से आया हो। परमेश्वर न्याय करता परमेश्वर है। परमेश्वर कभी किसी का पक्ष नहीं करता है। इसलिए पुराने नियम में परमेश्वर का दास मूसा जो है इस बात को कहते हैं, व्यवस्था की पुस्तक 10 अध्याय 17 में लिखा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान
पराक्रमी और भाई योग्य ईश्वर है जो किसी का पक्ष नहीं करता और न घूस लेता। यदि परमेश्वर घूस लेता तो हो सकता है कि दाऊद को प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो घूस देकर अपने अधर्म के जो काम उस पर प्रबल होते उसको शायद ढांप सकता था, लेकिन कदापि नहीं। परमेश्वर सच्चा है, इसलिए वचन हमें बताती है, पवित्र शास्त्र इस बात को बताता है कि परमेश्वर पवित्र है इसलिए तुम पवित्र बनो। परमेश्वर के वचन में इस बात को भी लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता है, और एक पापी व्यक्ति कदापि नहीं उस परमेश्वर के पास जा सकता। इसलिए यहाँ पर दाऊद ही कहते हैं, हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे पास आएंगे। जिस प्रकार ये राजा छोटा हो गया एक अधर्म के काम जब इस पर प्रबल हुए, क्योंकि जानता है परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी पाप छोटा हो या बड़ा एक समान, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर के विषय में लिखा है, यहोवा ईश्वरों का परमेश्वर है, प्रभुओं का प्रभु है, और उसके सामने कदापि नहीं। वो भय का योग्य है, पराक्रमी है, और वो हम देखते हैं प्रेमी भी है। उसके विषय में लिखा है यूहन्ना 3 और उसका 16, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का प्रेम है मेरे प्रियो कि वो आज ऐसा प्रेम किया, अपना बेटा हर एक मानव जाति के लिए जो है कलवरी की क्रूस पर दे दिया। इसलिए भजनकार राजा दाऊद इस बात को बताते हैं कि हे प्रार्थना के सुनने वाले, हर एक पापी व्यक्ति को उसके पाप से क्षमा प्राप्त करने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए ये राजा था, लेकिन इनके अधर्म, इनके पाप जब तक हम देखते हैं कि ये अपने पाप को स्वीकारे नहीं, जब तक अपने पाप से क्षमा नहीं पाले, तब तक राजा के जीवन में शांति नहीं। मेरे प्रियो, यदि आज आपको ये भूख, ये आपको प्यास है कि आप अपने पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं, आप अपने पाप से जो है उसमें से जो दूर रहना चाहते हैं, परमेश्वर आपको आपके पापों से छुटकारा देने के लिए, आपके पाप को ढांपने के लिए तैयार है। पर वो चाहता है कि उस सुनने वाले प्रार्थना को जो हमारा सुनने के लिए खड़ा है, वो चाहता है कि हम उससे प्रार्थना करें। क्या करें? हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। आपने हमारे लिए अपना प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को कलवरी की क्रूस पर दे दिया। मेरे प्रियो, यदि ये प्रार्थना आप करेंगे और कहेंगे प्रभु आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, तो निश्चय प्रभु आपको क्षमा करेगा। और ये प्रार्थना आप हृदय से करें। मेरे प्रियो, वो क्षमा करने के लिए तैयार है, वो आपके अधर्म को ढांपने के लिए तैयार है, परंतु वो चाहता है जिस प्रकार राजा प्रार्थना किया। इसलिए परमेश्वर की वचन याद दिलाता है, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। यदि आप कोई भी मजहब से हो, कोई भी जाति, कोई भी धर्म से हो, यदि आप अपने पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको उस पाप से छुटकारा देने के लिए तैयार है। इसलिए इफिसियों की पत्री 1:7 में लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। आज अनुग्रह का समय है और वो अनुग्रह का धन प्रभु यीशु मसीह है। सचमुच में उसके द्वारा आप अपराधों की क्षमा, पापों से क्षमा, उद्धार, मोक्ष और मुक्ति जो है पा सकते हैं। इसलिए प्रार्थना करें, वो जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार है। प्रभु आपकी सहायता और मदद करे। परमेश्वर की बड़े धन्य नाम की महिमा हो। जय मसीह।